जब कोई आपका जीना मुश्किल कर दे तो क्या करें? चाणक्य नीति। आज मैं आपको एक ऐसा विषय बताने जा रही हूँ जो हम सभी के जीवन में कभी न कभी आता है। यह है, जब कोई आपका जीना मुश्किल कर दे तो क्या करें? चाणक्य नीति के अनुसार हम ऐसी परिस्थितियों का सामना कैसे कर सकते हैं और उनसे कैसे बाहर निकल सकते हैं, यह जानना बहुत जरूरी है। हम सभी कभी न कभी ऐसे मोड़ पर आते हैं जब हमें लगता है कि कोई हमारा जीना मुश्किल कर रहा है। यह कोई दोस्त हो सकता है, परिवार का सदस्य हो सकता है, सहकर्मी हो सकता है या कोई पड़ोसी भी हो सकता है। ऐसे में हमें समझ नहीं आता कि क्या करें। गुस्सा आता है, निराशा होती है और कभी-कभी तो हम हार मान लेते हैं। लेकिन चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि ऐसी परिस्थितियों में हमें कैसे सोचना चाहिए और कैसे व्यवहार करना चाहिए। चाणक्य कहते हैं, शत्रुता का नाश प्रेम से, पाप का नाश पुण्य से, लोभ का नाश दान से और अज्ञान का नाश ज्ञान से होता है। यह सूत्र हमें यह बताता है कि हमें अपनी समस्याओं का सामना किस तरह करना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम चाणक्य नीति के विभिन्न पहलुओं पर विचार करेंगे और यह जानेंगे कि जब कोई हमारा जीना मुश्किल कर दे तो हमें क्या करना चाहिए। समस्या को समझना और स्वीकार करना। सबसे पहला कदम है समस्या को समझना और स्वीकार करना। अक्सर हम यह मानने को तैयार नहीं होते हैं कि कोई हमें जानबूझकर परेशान कर रहा है या हमारा जीना मुश्किल कर रहा है। हम इसे अनदेखा करने की कोशिश करते हैं, यह सोचकर कि शायद यह अपने आप ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। चाणक्य कहते हैं, जब कोई समस्या उत्पन्न हो तो उससे भागो मत, बल्कि उसका सामना करो। समस्या की पहचान करें। सबसे पहले यह पहचाने कि समस्या क्या है और कौन इसे पैदा कर रहा है। क्या यह व्यक्ति जानबूझकर आपको परेशान कर रहा है या यह किसी गलतफहमी का परिणाम है? भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करें। जब कोई आपको परेशान करता है तो गुस्सा, निराशा और उदासी जैसी भावनाएं आना स्वाभाविक है, लेकिन इन भावनाओं को अपने ऊपर हावी न होने दे। चाणक्य कहते हैं, क्रोध मूर्खता की निशानी है। शांत रहें और स्थिति का विश्लेषण करें। स्वीकृति। स्वीकार करें कि यह एक चुनौती है और आपको इससे निपटने की आवश्यकता है। समस्या को स्वीकार करना ही समाधान की दिशा में पहला कदम है। नंबर 2, आत्मचिंतन और आत्ममूल्यांकन। चाणक्य नीति का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है आत्मचिंतन। जब कोई आपको परेशान करता है तो यह भी जरूरी है कि आप अपने अंदर झांकें, अपनी भूमिका की जांच करें। क्या अनजाने में आपने कुछ ऐसा किया है जिससे दूसरे व्यक्ति को ठेस पहुंची हो? क्या आपकी किसी बात का व्यवहार ने समस्या को जन्म दिया है? चाणक्य कहते हैं, पहले अपने दोस्त को देखो, फिर दूसरों को। अपनी कमजोरियों को पहचाने। क्या आपकी कोई ऐसी कमजोरी है जिसका दूसरा व्यक्ति फायदा उठा रहा है? उदाहरण के लिए, क्या आप बहुत सीधे हैं और लोग आपकी सरलता का लाभ उठा रहे हैं? अपनी कमजोरियों को पहचानना और उन पर काम करना आपको मजबूत बनाएगा। अपनी ताकत पर ध्यान दें। अपनी शक्तियों को पहचानें। आप में क्या अच्छा है, आपकी क्या विशेषताएं हैं। अपनी ताकत पर ध्यान केंद्रित करना आपको आत्मविश्वास देगा और आपको समस्याओं का सामना करने के लिए तैयार करेगा। नंबर 3, रणनीति बनाना और कार्य करना। एक बार जब आप समस्या को समझ लेते हैं और आत्ममूल्यांकन कर लेते हैं तो अगला कदम है रणनीति बनाना और कार्य करना। चाणक्य कहते हैं, बिना योजना के कोई भी कार्य सफल नहीं होता। विकल्प 1, सीधे संवाद। शांत और स्पष्ट रहें। यदि संभव हो तो उस व्यक्ति से सीधे बात करें जिसने आपका जीना मुश्किल कर रखा है। शांत रहें और अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करें। आरोप लगाने से बचें।
अपनी बात रखें, स्पष्ट रूप से बताएं कि उनके व्यवहार से आपको क्या परेशानी हो रही है। अपनी बात रखने के लिए मैं वाले वाक्यों का प्रयोग करें। उदाहरण के लिए, जब आप ऐसा करते हैं तो मुझे बुरा लगता है, या मुझे लगता है कि इससे मेरे काम पर असर पड़ रहा है। समाधान खोजने का प्रयास करें। बातचीत का उद्देश्य समाधान खोजना होना चाहिए, न कि झगड़ा करना। विकल्प 2, दूरी बनाना। शारीरिक दूरी। यदि संभव हो तो उस व्यक्ति से शारीरिक दूरी बनाएं। यदि वह सहकर्मी है तो आप अपने बैठने की जगह बदल सकते हैं। यदि वह कोई रिश्तेदार है जिससे आप मिल सकते हैं तो आप मुलाकातों को कम कर सकते हैं। मानसिक दूरी। यदि शारीरिक दूरी संभव न हो तो मानसिक दूरी बनाएं। इसका मतलब है कि आप उनकी बातों और व्यवहार को व्यक्तिगत रूप से न लें। चाणक्य कहते हैं, दूसरों की आलोचना से परेशान मत हो, क्योंकि वे केवल वही देख सकते हैं जो तुम्हें उन्हें दिखाते हो। सीमाएं निर्धारित करें। उस व्यक्ति के साथ अपनी सीमाओं को स्पष्ट करें। उन्हें बताएं कि आप क्या स्वीकार करेंगे और क्या नहीं। नंबर 4, अपनी मानसिक शक्ति को मजबूत करना। चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि बाहरी चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें आंतरिक रूप से मजबूत होना चाहिए। आत्मविश्वास विकसित करें। अपने आप पर विश्वास करें। जाने कि आप मजबूत हैं और आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। चाणक्य कहते हैं, आत्मविश्वास ही सफलता की कुंजी है। सकारात्मक सोच रखें। हमेशा सकारात्मक सोचें। नकारात्मकता आपको कमजोर बनाती है। याद रखें, हर समस्या का समाधान होता है। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। जब कोई आपको परेशान करता है तो आपका ध्यान आपके लक्ष्य से भटक सकता है। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें और उन्हें प्राप्त करने के लिए काम करते रहें। ज्ञान प्राप्त करें। ज्ञान सबसे बड़ी शक्ति है। जितना अधिक ज्ञान होगा, आप उतनी ही अच्छी तरह से समस्याओं का सामना कर पाएंगे। चाणक्य कहते हैं, ज्ञान वह शक्ति है जो व्यक्ति को अजेय बनाती है। ध्यान और योग। ध्यान और योग मन को शांत करने और तनाव को कम करने में मदद करते हैं। यह आपको चुनौतियों का सामना करने के लिए मानसिक रूप से तैयार करता है। नंबर 5, चाणक्य नीति के अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांत। चाणक्य नीति के कुछ अन्य सिद्धांत भी हैं जो ऐसी परिस्थितियों में सहायक हो सकते हैं। समय का महत्व। चाणक्य कहते हैं, समय का मूल्य समझो, क्योंकि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। अपनी ऊर्जा उन चीजों पर बर्बाद न करें जो आपके नियंत्रण में नहीं है। मित्रों का चयन। चाणक्य कहते हैं, एक सच्चा मित्र वही है जो विपत्ति में साथ दे। ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको समर्थन देते हैं और आपको सकारात्मक ऊर्जा देते हैं। शत्रुओं से सावधान रहें। चाणक्य कहते हैं, शत्रु को कभी कमजोर मत समझो। अपने शत्रुओं को समझें और उनकी गतिविधियों पर नजर रखें। धैर्य। चाणक्य कहते हैं, धैर्यवान व्यक्ति कभी पराजित नहीं होता। समस्याओं को हल होने में समय लगता है। धैर्य रखें और विश्वास रखें कि चीजें बेहतर होगी। बदला लेने की भावना से बचें। बदला लेने की भावना आपको और नुकसान पहुंचाएगी। चाणक्य कहते हैं, बदला लेने की भावना व्यक्ति को अंधा कर देती है। क्षमा। यदि संभव हो तो क्षमा करें। क्षमा करने से आपको आंतरिक शांति मिलेगी और आप आगे बढ़ पाएंगे। जीवन में संतुलन। अपने जीवन में संतुलन बनाए रखें। काम, परिवार, दोस्त और अपनी रुचियों के लिए समय निकालें। अपने मन की शांति सर्वोपरि है। चाणक्य नीति का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि आपकी मन की शांति सर्वोपरि है। किसी को भी अपनी खुशी और शांति को नष्ट करने की अनुमति न दें। अपनी खुशी को प्राथमिकता दें। अपनी खुशी और कल्याण को हमेशा प्राथमिकता दें। आगे बढ़ें।
यदि कोई व्यक्ति या स्थिति आपको लगातार परेशान कर रही है और कोई समाधान नहीं दिख रहा है, तो आगे बढ़ना सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप हार मान रहे हैं, बल्कि यह कि आप अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जा रहे हैं। आंतरिक शक्ति, याद रखें कि सच्ची शक्ति आपके भीतर है। कोई भी आपको तब तक परेशान नहीं कर सकता जब तक आप उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं देते। जब कोई आपका जीना मुश्किल कर दे तो यह एक बड़ी चुनौती हो सकती है, लेकिन चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि हमें ऐसी परिस्थितियों का सामना कैसे करना चाहिए। समस्या को समझना, आत्मचिंतन करना, रणनीति बनाना, अपनी मानसिक शक्ति को मजबूत करना और अंततः अपनी मन की शांति को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने ऐसी परिस्थितियों का सामना किया है और उनसे बाहर निकले हैं। चाणक्य नीति के सिद्धांतों का पालन करके आप भी किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और एक सुखी और शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल राजनंदिनी पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आप सबकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।